हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का मुकदमे का हिस्सा न बनने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के मशावरती इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मुतालबा 3 जजेस के बजाय फुल कोर्ट का था, जिस पर गौर के बजाय अदालत ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वो भी अदलिया का फैसला मुस्तरद करते हैं। केस में अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि उन्होंने मुतालबा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किया था। उनका इत्तेहाद समात का बायकॉट करेगा। आप कह रहे हैं हमें जजेस पर एतमाद नहीं। यही जजेस जब हक में फैसला देते हैं तो आप मिठाई बांटते हैं। पीजीएम की क़यादत ने आइन शिकनी की अदलिया पर हमला किया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने कहा चोरों का टोला इकट्ठा हो चुका है, अदलिया से दरख्वास्त है सख्त एक्शन ले। शहबाज गिल ने कहा कि इत्तेहादी बाजमात भाग रहे हैं, इन्होंने साबित कर दिया ये बुज़दिल हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस का दौरान समात रिमार्क्स में कहना था कि तासुर दिया जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। फुल कोर्ट माजी में आईनी तरमीम के मुकदमात में बनती रही है। हमने वजीर आजम को 5 जजेस के साथ घर भी भेजा है, तब आपने मिठाइयां बांटी, आज दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। हम जमीन के मुताबिक फैसला करने के लिए बैठे हैं। फुल कोर्ट बन जाए तो दीगर मुकदमात को वक्त नहीं मिल सकता। इस बात का कोई डर नहीं कि सच बोलने पर कोई क्या कहेगा। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और कम लेने वाला वजीर आला है। अब वजीर आला के इलेक्शन का जो नतीजा है इसका एहतराम करना चाहिए। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को आपकी ख्वाहिश के लिए लटका नहीं सकते। चीफ जस्टिस के दौरान समात रिमार्क कहा हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? अदालत के गैर जानिबदार होने पर कोई शुबा नहीं। तासुर है कि चंद जजेस भी हर केस में बिठाए जाते हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर के अदालत उज़्मा में दलाइल। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन गुज़िश्ता समात पर नाराज थे, आज भी नाराज लग रहे हैं। जब फैसले कानून इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान लेते हैं फैसला जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया है। लेकिन नायब सदर मरीम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्ययन। हुकूमती वकीलों ने केस के मेरिट पर कोई बात नहीं की। किसी वकील ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर बात नहीं की। असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा था ही गलत, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया। फरूख हबीब ने कहा पंजाब का मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। 186 वोट परवेज इलाही को मिले जो इन्हें अवामी नुमाइंदों ने दिए। हमने कहा था फैसला फुल कोर्ट का होगा तो पूरा पाकिस्तान कबूल करेगा। अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहसान इकबाल का कहना था कि फुल बेंच मुतालबे का मकसद ये था कि अदलिया से मुतालिक कोई तनाजा पैदा न हो। रहनुमा एमके मुसामा कादरी का कहना था कि उनकी पार्टी अदालती कार्रवाई के बायकॉट के फैसले की तायद करती है। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान कहती हैं हमारे लिए अलग और दूसरों के लिए अलग मयार है। एक खत को तस्लीम किया जाता है और दूसरे खत को नहीं माना जाता। यह अजीब व गरीब रविश चल रही है, इसे खत्म होना चाहिए।
सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि मदाखलत सॉफ्ट हो या हार्ड, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे वरना सब घर जाएंगे। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने कहा, न्यूट्रल्स को खास पैगाम है कि बहुत हो गई, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें और कौम को इलेक्शन करा के फैसले करने दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल का कहना है कि चीफ जस्टिस और कितनी मुशावरत करना चाहते हैं, तमाम जमातों का मुतालबा है फुल कोर्ट केस की समाअत करें। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में टीम में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के राना मकबूल की भी सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। PTI के सेंटर हिमायूं मोमिन ने कहा, जो बेटा माँ बाप के लिए ज्यादा काम करता है वो लाडला होता है, जो बेटा माँ बाप का पैसा खाकर बाहर भाग जाता है वो लाडला नहीं होता। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी कहते हैं, बेहतर यही है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि वो सारी चीजें देखें। बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज अदालतों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तोड़फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का मामला। PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तौसी की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में आज तक तौसी कर रखी है। कराची के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे भी हल्की बारिश। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जमा। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का जिला टर्की के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब का जायजा लिया। हादसा और वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हो चुके। कराची को हब से मिलाने वाला पुल का सॉफ्ट हिस्सा गिर गया। बारिश से कोयटा कराची को हमेशा भी बुरी तरह मुतासिर। मानसून का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। पंजाब में मानसून का तबादुन स्पेल। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज के दौरान बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 3 हो गई। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। अंदरूनी सिंध कई शहरों में निजामी जिंदगी दरहम बरहम। गम्बट में छत गिरने से 2 बच्चे चल बसे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। नशीब इलाकों में प्री अलर्ट जारी। पाक फौज मदद को पहुंच गई। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सरहदों, दाखिली मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदारत दहशतगर्दी ऑपरेशन में कामयाबी को सराहा। बारिश सैलाबी सूरत हाल में फॉर्मेशन के रिलीफ ऑपरेशन की तारीफ। मुल्क में कोरोना से एक शख्स जाँ बहक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 371 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के 13,439 टेस्ट किए गए। मसलत केसेस की शरह 2.76% रही। कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कीनिया में मुसाफिर बस ड्राइवर से बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। हादसे में 34 अफराद हलाक, 14 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने बस काट कर मुसाफिरों को निकाला। 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया।